खबर प्रयागराज के महाकुंभ से है, जहां अखाड़ा परिषद ने 26 जनवरी 2025 को धर्म संसद करने का ऐलान कर दिया है। सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर रविंद्र पुरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का कार्यकाल सनातन का उदय काल है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। जी हां, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मेला क्षेत्र में स्थापित अपने शिविर में पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी कि दिल्ली में हुई धर्म संसद के बाद अब संगम नगरी महाकुंभ के दौरान धर्म संसद आयोजित की जाएगी। जनवरी में आयोजित होने वाले इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत शिरकत करके धर्म संसद के विषयों पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेंगे। संतों के मतों के अनुसार संसद में कई बिंदुओं पर मत पास किए जाएंगे या करवाए जाएंगे। इस धर्म संसद में मंदिर और मठों का सरकारी तंत्र के अधीन किया जाना ज्वलंत मुद्दा भी होगा। कब आयोजित होगी धर्म संसद? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसी तरह देश में अब सनातन बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर महाकुंभ के दौरान 26 जनवरी 2025 को संगम नगरी में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस धर्म संसद में जिसको लेकर देश भर के संतों और साधुओं को निमंत्रण भी भेजा जाएगा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्य इस धर्म संसद में मुख्य मुद्दे के तौर पे मठ मंदिरों को सरकारी तंत्र के अधीन होने से बचाना भी होगा। इसको लेकर अखाड़ा परिषद सख्त रवैया अपनाएगा। उनके अनुसार सनातन बोर्ड बनाने पर भी धर्म संसद में जोर दिया जाएगा। महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि सनातन बोर्ड का अपना बाइलाज भी होगा, जिसके तहत मठ मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने सनातन बोर्ड में सभी लोगों को शामिल किए जाने की मांग भी की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का ऐलान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धर्म संसद की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि सनातन बोर्ड मठ मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल सनातन का उदय काल है। ऐसे समय में अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि धर्म संसद में साधु संतों से आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके आधार पर जल्द ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी। महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक देश विदेश के संत महात्मा 26 जनवरी को महाकुंभ में होने वाले धर्म संसद में आएंगे। वहीं धर्म संसद में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी धर्म संसद में आने का न्योता अवश्य भेजा जाएगा। इस समय भारत में नहीं, जितने भी हमारे सनातनी है देश विदेश में, सभी प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं और सभी का मानना है कि जितने भी सनातनी है, जितने मठ मंदिर है, उनके लिए एक सनातन बोर्ड होना अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं करीबन 70 साल से एक बोर्ड भारत में चल रहा है जिसका नाम वक्फ बोर्ड है और हमारे यहाँ सनातन बोर्ड आज तक नहीं बन पाया। और आपने ये भी देखा होगा, इस समय हमारा सनातन का हिंदुत्व काल है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो अवश्य हो जाएगा। भूतो न भविष्यति में ये कहना चाहूंगा, हमें पूरा प्रयास है, हमने पूरा प्रयास किया हुआ है कि सनातन बोर्ड इस बार 2025 में सनातन बोर्ड का गठन हो। जी, परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद और महंत महामनसा देवी मंदिर, जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन अनुसार इस बार पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में मैं, उनकी शिष्या महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पुरी, 10 महाविद्याओं में से जो 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, उनका आह्वान शायद है कि हाल फिलहाल के कुंभ में पहली बार करने जा रहे हैं। इन शक्तियों का प्रयोग निश्चित तौर पे एक लक्ष्य के लिए किया जाता है। आप सब लोग अवगत होंगे, हमारे सनातन में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है और जो 8वीं महाविद्या है वो कलयुग में जीवंत मानी जाती है। कलयुग में यदि आपको तत्काल किसी चीज से अपने शत्रुओं का नाश चाहिए तो माँ का आह्वान किया जाता है। राजनेता से लेकर सब लोग अवगत है। तो इस बार इस महाकुंभ में 1008 घंटे का अविरल यज्ञ सनातन के शत्रुओं के विनाश हेतु मैं करने जा रही हूँ। इस यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।